एक बार फिर से सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के श्रीमद् भगवत गीता व्याख्या सहित। श्रीमद् भगवत गीता के अनेक भाग इससे पहले आपके सामने प्रस्तुत किए जा चुके हैं। क्रमशः आइए आज हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे के भागों का आज हम चिंतन करेंगे। हमारे आज के वीडियो के स्पॉन्सर है आदरणीय श्री ऋषि भोजवानी जी। ऋषि जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। यथा नाम तथा गुण, आप अपने आध्यात्मिक प्रवृत्ति के कारण आप व्यवहार से भी ऋषि हैं और नाम तो आपका ऋषि है। ये तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अनेक लोगों को ये गीता पाठ प्राप्त होगा, ये व्याख्या सहित प्राप्त होगा, जिससे वे लाभान्वित होंगे। तो निसंदेह आपने सनातन को पुष्ट करने का कार्य किया है। आइए प्रारंभ करते हैं आज के विषय को। थोड़ा सा छोटा इसको कर लेते हैं, अब ठीक है। तो अयुक्त पुरुष के लिए श्रेष्ठ बुद्धि, अयुक्त पुरुष के लिए श्रेष्ठ बुद्धि, भगवत चिंतन, शांति और सुख के अभाव का कथन। जो युक्त पुरुष होगा, जो श्रेष्ठ पुरुष होगा। अच्छा, श्रेष्ठता की परिभाषा ये नहीं है कि आप किसी से अच्छे से बात करते हो या आप बिल्कुल आइडल हो, वो श्रेष्ठता की परिभाषा नहीं है। जिसने इंद्रियों को वश में रखा हो, जिसने प्रसन्न रहना सीख लिया हो, जिसने दुख की स्थिति में अपने आप को बिल्कुल अत्यंत दुखी होने से बचा लिया हो और प्रसन्नता की स्थिति में भी बहुत अधिक प्रसन्न होने से जिसने अपने आप को स्थिर कर लिया हो, वो व्यक्ति युक्त पुरुष है। जिसने अपने इंद्रियों का निग्रह कर लिया हो, वो युक्त पुरुष है। तो उसके लिए तो किसी प्रकार की शांति और बाकी चीज़ों का अभाव नहीं होता है, लेकिन जो अयुक्त पुरुष होता है उसके लिए अभाव होता है। अयुक्त पुरुष, हम बात कर रहे हैं बार बार एंजाइटी की, हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन की। जिसने अपने संयम को इस समय खो दिया वो अयुक्त है और उस अयुक्त के लिए शांति का अभाव होता है। इससे किसी का नुकसान नहीं होता, उसका व्यक्तिगत अपना नुकसान होता है। क्योंकि चिंता चिता समाख्याता तस्मात् चिंता गरीयसी। चिंता और चिता दोनों एक समान है और तस्मात् चिंता गरीयसी, उनमें भी चिंता अधिक बड़ी है, चिता से चिंता अधिक बड़ी है। क्योंकि चिता दहति निर्जीवम, चिता जो है निर्जीव शरीर को जलाती है और चिंता जीव युतम तनुम, और जो चिंता है वो प्राण युक्त शरीर को जलाती है। शब्दों में भी देखिए, चिता और चिंता में एक बिंदी का फर्क है, लेकिन ये बिंदी जीते जी मनुष्य को चिता में कन्वर्ट कर देती है। ये चिंता की बिंदी इतनी खतरनाक बिंदी है। इसीलिए व्यक्ति को अपने जीवन में शांत रहने का प्रयास करना चाहिए। और शांत किस तरह से, देखिए कुछ भी कर लीजिए, सारी उधेड़ बुन, सभी कितने भी प्रलाप कर लीजिए, कितने भी प्रपंच कर लीजिए, सबका सार अंत में शांति ही है। चाहे तो आप बुद्ध के जीवन को ले लीजिए या फिर आप महाभारत जो महाकाव्य है उसका अंगी रस है शांत रस। क्योंकि अंत में व्यक्ति की जो परागति प्राप्त होती है, और परागति छोड़िए, हम जो परलोक का जीवन है उसमें क्या है कैसा है उसके बारे में बात नहीं करते। प्रैक्टिकल चले तो अभी जो चल रहा है हमें पहले इसको ठीक करना है। तो इसमें शांति के अतिरिक्त मनुष्य को आराम और कहीं नहीं मिलता है। तो आइए श्री कृष्ण क्या कहते हैं उसको देखते हैं। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावयतः शांति रशान्तस्य कुतः सुखम। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य, बुद्धि ही अयुक्तस्य, बुद्धि से जो युक्त ना हो ऐसा व्यक्ति। न च अयुक्तस्य भावना और न च अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। श्री कृष्ण कहते हैं अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ से प्राप्त हो सकता है। अयुक्तस्य, अब एक बार शब्दार्थ देखें। किसी ने मुझे पिछले श्रीमद् भगवत गीता का जो वीडियो था उसके कमेंट में लिखा था कि एक बार आप शब्दार्थ पूरे दिखा दिया कीजिए, तो आपको रिलेट करने में शायद थोड़ी आसानी होती हो। तो मैं एक बार पूरे शब्दार्थ को पहले पढ़ देता हूँ जिससे आप लोगों को आसान रहे। अयुक्तस्य, न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले। जिसने अपने मन को नहीं जीता है, जिसने इंद्रियों को नहीं जीता है। मैंने पहले भी ये बात की थी, यदि इंद्रिय निग्रह नहीं किया है
इंद्रियों को अपने वश में नहीं किया है, आपका मन जैसा कर रहा है आप तुरंत कर रहे हो। देखिए, मनानुसार कार्य तो करने चाहिए, लेकिन मन अपने वश में होना चाहिए, क्योंकि मन ऐसी जगह भी जाता है, मन चांडाल है, मन ऐसी जगह भी जाता है जो आपके लिए उपयुक्त नहीं होता है, लेकिन अपने मन को वश में करना होगा। आपकी इंद्रिया, किसी व्यक्ति को कह दिया कि उसको मीठा खाना उसके लिए ठीक नहीं है, बार बार मीठे की तरफ मन जा रहा है, तो जो आपकी रसन इंद्रिय है, जो जिह्वा है, उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, यही इंद्रिय निग्रह है। तो अपनी इंद्रियों को वश में करना बहुत आवश्यक है, और न जीते हुए मन, जो अपने मन को नहीं जीत पाया, और इंद्रियों वाले पुरुष में, और जो अपनी इंद्रियों को नहीं जीत पाया है, बुद्धि ही निश्चयात्मिका बुद्धि, जो बुद्धि है वह बुद्धि नहीं, आगे देखते हैं क्या है, वह बुद्धि नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे जो शब्दार्थ मैं जैसे आपको पढ़ करके बता रहा हूं, और च मतलब और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती है। मनुष्य का अंतःकरण कैसा होता है, भावना शून्य हो जाता है, और तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती, और जिसको शांति नहीं मिलती, अशांतस्य, शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। अब अंत में कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि जो अशांत व्यक्ति है उसको सुख कैसे प्राप्त हो सकता है, अशांतस्य कुतः सुखम। तो व्यक्ति के लिए आवश्यक क्या है, शांति, और शांति कैसे आएगी, अब श्लोक का स्टार्टिंग और श्लोक का एंड देखिए। शांति कैसे आएगी, सबसे पहले तो अपने मन को नियंत्रित करो, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करो। जब मन आपके वश में होगा तो आपके विचार आपके वश में होंगे, और जब आपके विचार आपके वश में होंगे तो आपको वास्तव में शांति प्राप्ति होगी, क्योंकि मन आपका शांत हो जाएगा। क्योंकि विचार यदि आपके वश में है तो आपका मन शांत है, और मन शांत है तो जिसका मन शांत है उसको शांति प्राप्त होती है, उसको फिर जीवन में किसी प्रकार की उधेड़ बुन प्राप्त नहीं होती है। आपका वश कहां तक चलता है, हमारा वश चलता है हमारे विचारों तक। इस संसार में बाकी हम कोई परमात्मा नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है कि हमारा वश, हम चाहे ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, दूसरा व्यक्ति हमारे अनुकूल चलना लगे, वो सब पॉसिबल नहीं है। कोई आपकी रिस्पेक्ट के लिए, आपके सम्मान के लिए आपके सामने इस तरह का व्यवहार करे, वो ठीक है, वो एक भद्रजनों का व्यवहार ऐसा होता है, लेकिन कोई पूर्णता हमारे अनुसार चले ये हो नहीं सकता, हमारा वश नहीं चलता। और जहां हमारा वश नहीं चलता वहां अपने मन को दुखी करके क्या फायदा। ठीक है, जैसा चल रहा है चलने दीजिए, अपने मन को शांत कीजिए, अपने इंद्रियों को वश में कीजिए, अपने बार बार बोलने की, अपने बार बार टोकने की प्रवृत्ति को छोड़िए, अपनी सोचने की प्रवृत्ति को छोड़िए जो बहुत ज्यादा ओवर थिंक करती है, उस प्रवृत्ति का त्याग कीजिए और अपने मन को शांत करने का प्रयास कीजिए। जब मन शांत होगा, बुद्धि शांत होगा, भावना आपके मन में बनेगी, और ऐसे शांत व्यक्ति को फिर सुख की प्राप्ति होती है। और जो व्यक्ति बहुत ज्यादा इधर उधर विचार करता है, लगातार लगा रहता है, तो श्री कृष्ण स्वयं कैसे, अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, जो अपने मन का निग्रह नहीं कर सकता है, ऐसे अशांत व्यक्ति को शांति कैसे प्राप्त हो सकती है। लोग आएंगे कहेंगे विरक्त भाव से रहो। क्यों विरक्त भाव से रहो? अरे ये संसार है, इसका आनंद लीजिए, ये विरक्ति का समय नहीं है आपकी। ठीक है, विरक्ति रखनी है तो ये जो फालतू के विचार मन में आ रहे हैं इनसे विरक्ति रखिए, ये आपका वैराग्य है। हम तो जी कथा में गए थे, वहां पे गुरुजी कह रहे थे, जो कथा सुनाने वाले आचार्य जी थे, उन्होंने कहा कि विरक्त रहिए। अरे विरक्त कैसे रहिए? वो खुद 10 लाख रुपए ले करके कथा करने के लिए बैठे हैं और आपको विरक्ति की बात बता रहे, वो विरक्त हो गए? वो बिना धन लिए, बिना आसक्ति के वो कथा में नहीं बैठे और तुम्हें विरक्ति की बात बता रहे। तुम अभी 25 साल, 26 साल, 30-35 साल के हो। अरे तुम्हारा ये समस्त संसार जो परमात्मा ने फैलाया है, तुम्हारे भोग के लिए फैलाया है, तुम्हारे कर्म के लिए फैलाया है। मनुष्य योनि कर्म योनि है, लेकिन मनुष्य योनि में यदि त्याग पूर्वक कर पाओ, आसक्त ना हो, अटैच ना हो, तो ये भोग भी तुम्हारे लिए है। इस भोग का आप उपभोग करो और उसके बाद जीवन को आनंदमय बनाओ। क्योंकि अगर कहीं विरक्ति रखनी है, अपने विचार में रखो, अपने मन में रखो। फालतू की चीजें जो आपके कार्य की नहीं है, जो आपके विचार अनुकूल नहीं है, ऐसे विचारों के प्रति विरक्ति रखो, उनसे दूर रहिए, तो मन आपका अपने आप शांत हो जाएगा।
आगे बढ़े, एक श्लोक और देखते हैं। इंद्रिय, ये पहले इसका प्रसंग देख लेते हैं एक बार। प्रसंग क्या है? वायु और नौका के दृष्टांत द्वारा मन के संयोग से इंद्रियों को बुद्धि का हरण करने वाली बतलाना। सीधी सीधी बात है, इंद्रियां बुद्धि का हरण कर लेती है, क्योंकि बुद्धि बाहर नहीं जा सकती। किसी विषय के प्रति, किसी पदार्थ के प्रति आपकी बुद्धि बाहर नहीं जा सकती, लेकिन बुद्धि बाहर जाती है इंद्रियों के माध्यम से। आपकी आंखों ने पदार्थ को देखा और पदार्थ को देखने के बाद इंद्रिय और अर्थ का, वो जो पदार्थ और आपकी इंद्रिय का संयोग हुआ, इसी को इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान कहते हैं। फिर उसको प्रत्यक्ष हुआ, और प्रत्यक्ष होने के बाद वो जो वस्तु थी वो कहाँ चली गई? आपकी इंद्रियों के द्वारा आपके मस्तिष्क में, मस्तिष्क में गई, और यहाँ से विचार प्रारंभ हो गया। यहाँ से आपका डिप्रेशन, आपकी टेंशन, सब कुछ यहाँ पर शुरू हो गया। तो वास्तव में आपकी बुद्धि का हरण किसने किया? आपकी इंद्रियों ने। तो इसीलिए इंद्रियों को बुद्धि का हरण करने वाला बताया गया है। श्लोक देखते हैं। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि। क्या कह रहे? कथाकार गरियाएंगे। अब गरियाते हैं तो गरियाने दीजिए, क्या कर सकते हैं। कह रहे हैं कि आपने अभी बोला कि जो विरक्ति की बात बताते हैं कथाकार, खुद 10-10-12 लाख रुपए लेकर के कथा करने के लिए बैठे होते हैं, तो वो बाद में आपको गरियाएंगे उन तक अगर वीडियो पहुंचा तो। ठीक है, उनकी वो है, लेकिन सत्य तो यही है, क्योंकि ये सत्यता है कि बिना धन लिए तो वो भी नहीं बैठे होते, और दूसरे को खुद आसक्ति में लिप्त है, दूसरे को विरक्ति की बात बताएंगे। और कुछ तो ऐसे हैं कि जो लगता है कि भागवत कथा नहीं कर रहे, वो कपिल शर्मा का शो बंद करवा करके रहेंगे। कॉमेडी ज्यादा हो रही है। तो मान मर्यादा है एक चीज की, शास्त्रों की अपनी मर्यादा है। ठीक है, आप तरीका वो अपनाइए। शिक्षा का तात्पर्य क्या है? आपको ऐसी शिक्षा दी जाए, आसान से आसान दृष्टांत, व्यवहारिक बातें करके दी जाए, लेकिन कम से कम आपका लक्ष्य शिक्षा तो हो, आपका लक्ष्य मनोरंजन नहीं होना चाहिए। हम भी बताते हुए कई बार वो उदाहरण देते हैं जो आपके दैनिक जीवन में घटते हैं, लेकिन उसका ये तात्पर्य नहीं है कि हमारा लक्ष्य आपको उन घटनाओं को ही बता करके आपका मनोरंजन करना है। मनोरंजन करने के लिए शास्त्र नहीं है। मनोरंजन के माध्यम से यदि कंक्लूजन कुछ तो ज्ञान तक जाए, कुछ तो शास्त्रों तक जाए। इसीलिए शास्त्रों का ज्ञान आवश्यक है, और किस तरह से आपको समझ में आए, विधि आपकी हो सकती है आसान। शिक्षा का तात्पर्य ये है, किसी भी तरह आपके अंदर संस्कारों को उद्भूत करना, आपके अंदर निहित ज्ञान को बाहर लेकर के आना। वो तरीका कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब तरीका केवल मनोरंजन बन जाए तो फिर वो उपहास है, उस उपहास से बचना चाहिए। बस ये इसीलिए कहा था। ठीक है, मैं सफाई नहीं दूंगा क्योंकि ऐसी कोई बात है नहीं। उन्हें अगर विवाद करना हो तो वो कर सकते हैं। देखिए यहां पर भी एक बार अर्थ बता दूं। ही क्योंकि इव जैसे अंभसी, जल में चलने वाली नावम, नाव को वायु हरण कर लेती है। चरताम, विषयों में विचरती हुई इंद्रियां, मन। ये समझिए जिस प्रकार कोई नौका है, ये नौका ऐसे बनाते हैं, ये नौका समुद्र में चल रही है और हवा आई, नौका को इधर जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है, लेकिन इधर से हवा आई और नौका को इस डायरेक्शन की बजाय इस डायरेक्शन में लेके चली गई। ठीक है, तो इंद्रियां भी ऐसे ही करती है। तदस्य हरति प्रज्ञाम, इंद्रियां बुद्धि का इस तरह से हरण कर लेती है। बुद्धि को जाना कहीं होता है और ये इंद्रियों की हवा आकर के बुद्धि को लेकर के दूसरी तरफ चली जाती है। तदस्य हरति प्रज्ञाम, प्रज्ञाम मतलब बुद्धि। वायुर नावमिवाम्भसि, जिस प्रकार जल में वायु नाव को लेकर के चली जाती है, उस प्रकार ये इंद्रियां बुद्धि का भी हरण करके दूसरी तरफ ले जाती है, डाइवर्ट कर देती है इंद्रियां। आपको करना कुछ और है और इंद्रिय पर अब नियंत्रण नहीं है, और अचानक कुछ ऐसा दिख गया जो आपके काम का, आप उसको करने में लग गए, वो काम छूट गया।
आए किस लिए थे? आए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास। ये स्थिति व्यक्ति की हो जाती है। तो इंद्रियों के प्रति आपका निग्रह, इंद्रियों में आपकी दृढ़ता होनी आवश्यक है। ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए कह रहा हूं मैं कि सबसे अधिक ओवर थिंकिंग और एंजाइटी का कारण क्या होता है? मैंने ये सोचा कि मैं ये काम करूंगा आज दिन भर में, ठीक है, मैंने ये सोचा है कि आज दिन में मैं ये काम करूंगा, ठीक है, ये ए वर्क मैं आज पूरे दिन भर में ख़त्म करूंगा। मैं यहाँ से अपने सुबह की स्टार्टिंग कर रहा हूँ। ये समझ लीजिए एम कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये स्टार्टिंग में सुबह की सोचा कि आज मुझे ये काम करना है, लेकिन दिन भर में ऐसे ऐसे उधेड़ बुन भरे ये चलते चलते मैं यहाँ तक जाने से पहले यहाँ पर ही मुझे बी कुछ मिला, मैं इसमें लग गया। चलना ऐसे था, चला मैं ऐसे गया, यहाँ तक मैं पहुँच पाया। अब मेरे दिमाग में मैं इसको कर रहा हूँ, ये बी वाला काम कर रहा हूँ, लेकिन दिमाग में यही घूम रहा है कि मुझे करना तो ए था। अब मैं इसको भी परफेक्शन के साथ नहीं कर पा रहा हूं, और क्योंकि दिमाग में ये चल रहा है, ये तो दूर चला ही गया। अब क्या होगा? ये भी परफेक्शन के साथ नहीं होगा, दिन पूरा खत्म हो जाएगा, ये रह जाएगा। और इसके बाद क्या होता है? व्यक्ति जब अपने लक्ष्य को, जो सुबह से निर्धारित लक्ष्य है, उसको पूरा नहीं कर पाता, तो अब उसके मन में एंजाइटी शुरू हो जाती है, ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है। अब वो क्या करता है? इसके प्रति आंसर बनाने लगता, क्वेश्चन बनाता है। पहले ए नहीं हुआ, इससे ऐसे हो जाएगा, फिर उत्तर भी खुद बनाता है। ऐसे करते 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 वो बार बार ऐसे ये आकृति उसकी बनती है। बाहर निकलने की कोशिश, ये विचारों का आदान प्रदान इस तरीके से होता है। बाहर निकलने की बार बार कोशिश करता है, लेकिन फिर उसी में आके गिर जाता है। खुद ही प्रश्न करता है, खुद ही उत्तर करता है, खुद ही प्रश्न करता है, और उस तरह से दिमाग इस तरह से उसका फिर ब्लॉक हो जाता है कि कुछ नहीं कर पाता। फिर वह निराशा से गिरता है, निराशा से गिरता है। ये बैकबोन, ये लोअर बैक और पैरों में जो है यहाँ दर्द शुरू हो जाता है, पैर हल्के हल्के कांपने शुरू हो जाते हैं। ये व्यक्ति की स्थिति हो जाती है। फिर तो वायु, अपनी इंद्रियों को दृढ़ रखना है, नहीं तो ये वायुर्नाव मीमाम बसी, जाना इधर था। वायु, इंद्रियों ने आपका ऐसा खेल खेला कि जिस प्रकार हवा नाव को डायरेक्शन चेंज करवा देती है, वैसे ही विचारों ने, इंद्रियों ने आपकी डायरेक्शन चेंज करवा के आपको दूसरी जगह लेके, जाना यहाँ था, चले गए यहाँ लेकर के चली जाती है। तो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखना, अपने टारगेट को सेट रखना, उसको पूरा करना अपनी इंद्रियों के कारण ही संभव हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ये प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। यही श्री कृष्ण अर्जुन को बताने का प्रयास कर रहे हैं इस श्लोक में। तस्माद्यस्य महाबाहो, स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण में इंद्रिय निग्रह की प्रधानता। अब जो स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति है, जिसकी बुद्धि डाइवर्ट नहीं होती है, उसमें इंद्रिय निग्रह आवश्यक होता है। इंद्रियों को वश में करना सबसे अधिक आवश्यक है। उसी का श्लोक पाठ करते हैं। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि स्थिर हो जाती है। ज्ञानांजलि शिक्षा कुलम, थोड़ी सी बुद्धि यहाँ पर भी स्थिर करें आप लोग। यहाँ पर हम श्रीमद् भगवत गीता, भागवत महापुराण, दुर्गा सप्तशती, संस्कृत भाषा, व्याकरण, संस्कृत श्लोक को पढ़ना, संस्कृत में किस तरह से सहस्त्रनाम स्तोत्र आदि पढ़े जाए, और रुद्री के पाठ इत्यादि, कर्मकांड इत्यादि को हम यहाँ पर सिखाते हैं। यदि आप ज्वाइन करना चाहें तो आपका हार्दिक अभिनंदन है। और ये नंबर है, इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करेंगे तो आपको कक्षाओं से जुड़ने के बारे में बताया जाएगा, किस तरह से आप कक्षाओं से जुड़ सकते हैं। एक व्यवस्था बनाने के लिए एक न्यूनतम शुल्क रखा गया है, और मेरा निवेदन है यदि आप अभी जुड़ते हैं तो सावन का जो समय है उसमें आपको रुद्री का अच्छा लाभ हो जाएगा, और किस तरह से आप अपने आराधना को कर सकते हैं। इंद्रियाण इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यहाँ पर आते हैं, इसलिए हे महाबाहो, तस्मात इसलिए हे महाबाहो, हे महाबाहु मतलब अर्जुन, जिस पुरुष की इंद्रियां सर्वशः सब प्रकार से निग्रह की हुई है, उसी की बुद्धि स्थिर है। जो इंद्रियों का निग्रह कर लेता है, समझिए बुद्धि उसी की स्थिर है। आपको अपनी इंद्रियों को, अपने मन को चंचल होने से रोकना है, बस ये समझिए। और मन को यदि आपने चंचल होने से रोक लिया, ये तो आप
के जीवन में फिर शांत, बिल्कुल, फिर जितना प्रपंच जो चल रहा है ना, जो दिमाग के अंदर चल रहा है, ये प्रपंच बुद्धि में नहीं चलेगा, बाहर चलेगा, लेकिन आपको इफेक्ट नहीं कर पाएगा यदि आपने इंद्रियों को निग्रह में कर लिया। मेरा उन लोगों से भी निवेदन है जो लोग कहते हैं कि हमको छोड़ करके चली गई या हमको छोड़ करके चला गया। सारा दोष चली गई नहीं, चला गया भी होता है। तो जो इस तरह के जो केसेस हैं, उनको लगता है कि इस तरह से वो डिप्रेशन में जा रहे हैं या ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं, उन लोगों से खासकर निवेदन है अपनी इंद्रियों को वश में करें, अपने विचारों को समाहित करें, अपने विचारों को इकट्ठा करें। कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता। कितनी बार गगरियां फूटी, शिकन ना आई पनघट पर, कितनी बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वैसी है तट पर। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता, ये जीवन नहीं मरा करता। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है ये। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो चला गया वो सब कुछ नहीं था। अपनी इंद्रियों को वश में कीजिए, अपने आप को समेटिए, एकत्र कीजिए, इकट्ठा कीजिए, फिर आगे बढ़िए। देखिए नया दर्पण सामने दिखाई देगा, एक नया व्यू आपको दिखाई देगा सामने। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। या निशा सर्वभूतानां, सभी प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, जो सभी प्राणियों के लिए रात्रि है, तस्याम, उस परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी, मतलब जो सभी के लिए कठिन है, रात के समान है, वो वही आनंद है। क्योंकि जो कठिन है लोग प्राप्त नहीं करना चाहते। जो अपनी इंद्रियों का निग्रह कर लेगा वो परमानंद में डूब जाएगा, और परमानंद में डूब जाएगा। बाकी लोग कहेंगे कि बहुत कठिन है या क्या है। लोगों के लिए रात्रि के समान है, अंधकार के समान है, लेकिन उसके लिए वह परमानंद है। और यस्याम जागर्ति भूतानि, जिसमें बाकी लोग जागते हैं, जिसमें बाकी लोग भागते हैं, इस संसार में रेट रेस में लगे हैं, उधेड़ बुन में लगे हैं, विचारों में लगे हुए हैं, जहां पर अपने आप को परेशान कर रहे हैं। सा निशा पश्यतो मुने, फिर जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को निग्रह कर लेता है, उसको फिर ये जो सारा प्रपंच है, ये जो लोग परेशान हो रहे हैं, ये सब के सब उसको रात के समान दिखाई देता है, अंधेरे के समान। उसका इससे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जिस आनंद में वो डूबा हुआ है, वो बाकी लोगों को रात्रि के समान दिखाई देता है, अंधकार के समान दिखाई देता है। लेकिन उस सिद्ध स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लिए वह जागृति भूतानि, उस यस्याम जागृति भूतानि, उसके लिए फिर वह